HDFC बैंक इंडिया का सबसे ट्रस्टेड बैंक और अचानक एक दिन में 1 लाख करोड़ का डैमेज। और रीजन एक रेजिग्नेशन जो कि नॉर्मल नहीं है। चेयरमैन अतानु चक्रवर्ती, आईएएस बैकग्राउंड, हाईली डिसिप्लिन पर्सन, उन्होंने रिजाइन किया और बोला वैल्यू और एथिक्स मैच नहीं कर रहे। सोचो ऐसा क्या हो सकता है कि एक गवर्नमेंट लेवल डिसिप्लिन आदमी ऐसे एग्जिट कर रहा है। और सबसे डेंजर बात यह है कि ये स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है और मार्केट अभी भी कंफ्यूज है। इस वीडियो में मैं तुम्हें 3 चीजें बताऊंगा। रियलिटी क्या है, न्यूज के पीछे का ट्रुथ, इसका स्टॉक पर एक्चुअल इंपैक्ट क्या होगा और ट्रेडर को क्या करना चाहिए, बाई सेल या वेट। एंड तक देखना वरना आधा अधूरा नॉलेज तुम्हें लॉस करवा देगा। पीछे से शुरू करते हैं, यानी कि 2023 जब HDFC बैंक और HDFC बैंक का मर्जर हुआ। HDFC बैंक एक बैंकिंग कंपनी है और HDFC जो है जो कि एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। तो जब दोनों मर्ज हुए तो जिसकी वजह से क्या हुआ, जो हाउसिंग फाइनेंस के जो लोन है वो HDFC बैंक में ऐड हुए। अब इसकी वजह से एक इशू क्या आया कि जो HDFC बैंक का LDR रेशियो है, यानी कि लोन टू डिपॉजिट रेशियो है, वो काफी बढ़ गया। पहले ये लोन टू डिपॉजिट रेशियो 85% था और अब ये 100% के ऊपर जा चुका है, जिसकी वजह से कंपनी में एक लिक्विडिटी इशू आ सकता है। अब 2023 में ये मर्जर हुआ था और 2026 चल रहा है, तो अभी इन 3 साल में एक कंपनी एक ट्रांजिशन फेज में थी कि ये इशू रिजोल्व हो जाना चाहिए था। किस तरीके से इशू रिजोल्व होना था, कि कंपनी ज्यादा से ज्यादा डिपॉजिट अट्रैक्ट करे और इस रेशियो को रिड्यूस करे, एक नॉर्मल लेवल पे लेके आए, यानी कि 85% या के आसपास लेके आए इस लेवल को। पर क्या हुआ, ये रेशियो कम नहीं हुआ है। क्यों कम नहीं हुआ है? क्योंकि डिपॉजिट अट्रैक्ट करने के लिए कंपनी को एफडी के रेट इंक्रीज करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से कंपनी का क्या होगा, जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो घट जाएगी, यानी कि कंपनी के प्रॉफिट पे इंपैक्ट आएगा। कंपनी डिपॉजिट अट्रैक्ट नहीं कर पा रही है क्योंकि कंपटीशन काफी ज्यादा है। काफी सारी स्मॉल कंपनीज जो कि हाई इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रही है ऑन एफडीज। अब अगर HDFC भी अगर हाई इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करेगा तो उसके जो मार्जिन पे इंपैक्ट आएगा और कंपनी का मतलब वही कि कंपनी की जो ग्रोथ स्टोरी है वो रुक जाएगी एक तरीके से। कंपनी के पास सॉल्यूशन एक ही है कि ज्यादा से ज्यादा डिपॉजिट अट्रैक्ट करना और LDR को सही करना। दूसरा क्या है, दूसरा ये कि सेबी जो है इस कंप्लायंस इशू को अगर इग्नोर करता है तो कंपनी मतलब प्रॉफिट में चल सकती है, वरना कंपनी के पास कोई सॉल्यूशन ही नहीं है इस चीज का कि कंपनी इस सिचुएशन से बाहर आ पाए। कंपनी को डिपॉजिट रेट बढ़ाने ही पड़ेंगे, तभी कंपनी डिपॉजिट अट्रैक्ट कर पाएगी और जिसकी वजह से क्या होगा, कंपनी के जो प्रॉफिट है वो काफी इंपैक्ट होंगे इससे। बाकी हम चार्ट में देखते हैं, चार्ट क्या बता रहा है HDFC का। HDFC का जो मंथली चार्ट है वो क्या बता रहा है, वो एक ट्रेंड लाइन के आसपास सपोर्ट ले रहा है, ले सकता है और ये अभी अप ट्रेंड में ही है। मगर ये ट्रेंड लाइन काफी इंपॉर्टेंट है कि यहां पे ट्रेंड लाइन पे क्या करेगा ये, ठीक है। अब ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है, वॉल्यूम के साथ ब्रेक करता है और कर सकता है ये ब्रेक। वीकली चार्ट पे भी देख लेते हैं। वीकली चार्ट पे आपको थोड़ा सा ज्यादा क्लियर होगा कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेते हुए हमें दिखाई देगा कि स्टॉक जो है एक ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है। अब लेके सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा नहीं जाएगा ये अभी हमें देखना बाकी है। अब HDFC बैंक में ये जो 750 का लेवल है ये मेक और ब्रेक लेवल है। अगर भाई कंपनी में कोई इशू नहीं है तो सब कुछ ठीक है, तो कंपनी का ये स्टॉक है यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाएगा। अगर कंपनी में जो बड़े प्लेयर हैं या ऑपरेटर उनको लगता है कि कुछ इशू है तो ये कंपनी का ये सपोर्ट तोड़ेगा और ये सपोर्ट तोड़ने के बाद ये 628 के नीचे तक जा सकता है आराम से स्टॉक। ट्रेडर यहाँ क्या कर सकते हैं, ट्रेडर यहाँ कर सकते हैं कि अगर ये 750 के नीचे ब्रेकडाउन देता है विद वॉल्यूम तो आप एक छोटी सी शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और जिसका टारगेट होगा 635 के आसपास। अभी HDFC
सिर्फ वेट एंड वॉच के लेवल पे है, हमें इस पे नजर रखना है, न्यूज पे नजर रखनी है कि क्या न्यूज आ रही है स्टॉक से रिलेटेड, और ध्यान रखना है, उसके हिसाब से हमें ट्रेड लेना है। थैंक यू।